नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए नया आईपीओ है और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो कंपनी है कैसी है। सबसे पहला चीज़, कंपनी का फिनेंशियल कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, लिस्टिंग इन कितना हो सकता है, जीएमपी क्या निकल कर आ रहा है, किस भाव में ये सस्ता होगा, किस भाव में महंगा होगा, स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी का, वीकनेस क्या, सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि कंपनी जो रहता है 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। देख सकते हैं बहुत पुरानी कंपनी है। एंड विद्या वायर्स लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स। देख सकते हैं इसका काम ही करती है। अब इनका पूरा प्रोडक्ट डिटेल को अगर हम लोग चेक करेंगे तो कंपनी देख सकते हैं मैन्युफैक्चर करती है वाइंडिंग एंड कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग प्रिसिशन इंजीनियर्ड वायर्स जैसे कि कॉपर स्ट्रिप्स, कंडक्टर्स, बुश बार्स, बस बार्स एंड स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स, पीवी रिबन्स, एल्युमिनियम पेपर कवर स्ट्रिप्स। देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट का देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का मैंने यहाँ पर देखिए इमेजेस भी लगाया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ डिटेल्स को चेक करेंगे तो देखिए ये आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ही शानदार इन्होंने रखा है। 52 पे 52 रुपीज़ पर शेयर का देखिए इन्होंने रखा है। अपर बैंड है ये, लोअर बैंड 48 का है, अपर बैंड 52 का है, तो इसको मान लेते हैं ये 52 इशू प्राइस इसका। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका फेस वैल्यू इस आईपीओ का 1 रुपये 1 पर शेयर है। देख सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर है कि अगर 10 का रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए 1 का है तो फेस वैल्यू 1 है। प्राइस इशू प्राइस 52 का है। एक लॉट में 288 288 शेयर्स यहाँ पर रहेंगे। सेल्स टाइप किया तो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए जा रही है। फ्रेश इशू कितना है तो 274 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 26 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं और टोटल इशू साइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है 300 करोड़ का है ये आईपीओ। तो हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड आएगा आईपीओ के थ्रू कहाँ पर, इसको कैसे यूज करेंगे तो बताया जाए कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट द सब्सिडरी एएलसीयू, यहाँ पर नाम बताया जा रहा है, इतना यहाँ पर खर्च होगा। रीपेमेंट पार्ट प्री पेमेंट इन फुल एंड पार्ट ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल बाय द कंपनी। तो चलिए एक प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, कैपेक्स के लिए यूज़ करें 140, लेकिन देखिए ये मेजर अमाउंट यहाँ पर जा रहा है। अगर देखिए अगर पूरा अगर डेट में थोड़ा यूज़ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कुछ तो यूज़ में डेट के लिए भी, बोरिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 5 दिसंबर को। अलॉटमेंट होगा देखिए 8 दिसंबर से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 9 दिसंबर से पैसा मिलना या इनिशिएशन ऑफ रिफंड स्टार्ट होगा। आपकी डीमेट अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 9 दिसंबर से आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा ये। लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगा ये। एंड कट ऑफ टाइम यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 5 PM 5 दिसंबर 5 PM तक आपको यूपीआई मैंडेट अप्रूव करना जरूरी रहेगा, तभी ये एलिजिबल रहिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर हम लोग चेक करेंगे लॉट साइज तो रिटेल के लिए एक लॉट में 28 शेयर्स रहेंगे, 14,976 शेयर देख सकते हैं अमाउंट पैसा लगेगा। रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स है, उसमें इतना शेयर्स आएंगे एंड इतना पैसा लगेगा। 13 लॉट से जैसे ही एक लॉट बढ़ेगा तो 14 14 लॉट हो जाएगा, तो आप एसटीआई कैटेगरी में चल जाइएगा। एसटीआई कैटेगरी जो रहता है 14 से 66 लॉट तक रहेगा एंड जैसे एक लॉट बढ़ेगा तो 67 हो जाएगा, तो आप बेचने कैटेगरी में चलेगा। कितना शेयर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कितना पैसा लगेगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि रिटेल्स के लिए यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कितना तो 35% यहाँ पर रखा गया, तो ये चीज़ बहुत अच्छा मुझे नजर आया। 35% रखा गया है। क्यूआईबी के लिए 50% है, एनआई के लिए 15% एंड रिटेल के लिए 35%। जो अक्सर 10% रहता है सब में, यहाँ पर 35% देखने को मिला, तो ये चीज़ बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे प्रोमोटर का अभी देखिए अभी तक तो 99.91 है, कितना यहाँ पर आएगा वो देखने वाली बात रहेगी, अभी तक वो अपडेट नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें प्रमोटर का नाम क्या क्या है तो श्याम सुंदर राठी, शैलेश राठी एंड शिल्पा राठी का यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का फिनेंशियल को चेक कीजिएगा तो देखिए एसेट, सबसे पहले एसेट को चेक कीजिए तो देखिए ये 2023 है, 2024 है एंड यहाँ पर 2025, ये सिर्फ क्वार्टर का है। इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्वार्टर का है। तो एसेट को चेक कीजिएगा तो 209 से देखिए बढ़ करके 247 हो गया, 247 से बढ़ करके 330, यानी कि कंटिन्यूस अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है एसेट्स। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का इनकम तो 1015 से बढ़ करके 1188, उसके बाद बढ़कर के 1491, यानी कि हाईएस्ट है अभी तक का, देख सकते हैं। इसको मत देखिएगा, ये आपका जून क्वार्टर का है, तो यहाँ पर ये
ईयरली बेसिस में है। प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 21.53 से बढ़कर के 40.87 देख सकते हैं। तो ये 2023 से अगर कंपेयर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल ही हो चुका है। एबिटा भी चेक कीजिएगा तो 35.84 से बढ़कर के 64.22 देख सकते हैं यहाँ पर। नेटवर्थ को चेक कीजिएगा तो 100 से बढ़कर के 166 हाईएस्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कीजिएगा तो 95.86 से बढ़कर के 150.36 एंड यहाँ पर बोरिंग यानी कर्ज भी 145.63 यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, लेकिन उसको मार्केट कैप से कंपेयर करना जरूरी रहेगा। तो फिनेंशियल कंपनी का मुझे बहुत ही शानदार यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छी कंपनी है, फिनेंशियल भी अच्छा यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। कंपनी का अगर चेक करेंगे आरओई तो 24.57 का है, तो देख सकते हैं ये भी अच्छा खासा है। पीयर को चेक करेंगे जो इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिएगा तो 12.14 का है, जिससे काफ़ी ऊपर है देख सकते हैं। आरओसी 19.72, डेट टू इक्विटी 0.88 है। तो चलिए मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा भी खराब नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखिए 24.57, ये भी बहुत ही शानदार है। पैट मार्जिन 2.74, एबिटल मार्जिन 4.32, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.62 है एंड मार्केट कैप 1106 करोड़ का। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि मार्केट कैप इनका बहुत ही छोटा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है कि हम लोग जो हर आईपी में देखते हैं कि कस्टमर कंसंट्रेशन को लेकर के हमेशा जिक्र किया जाता है। यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल जो रहता है मिटिगेट करती है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क बाय सर्विंग ये 318 एक्टिव कस्टमर क्लाइंट इनके पास अभी है इन द 3 मंथ्स एंडेड जून 30, 2005। साथ साथ नो सिंगल कस्टमर अकाउंटिंग फॉर मोर देन 9%, तो कोई भी कस्टमर जो रहता है 9% से ज़्यादा नहीं है फॉर ऑफ एनुअल सेल्स इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो ये चीज़ अच्छा है। कंसर्न होता ना कि ऊपर के 10 कस्टमर में ज़्यादा निर्भर है, ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ है। रिपीट कस्टमर जनरेटेड 94.28% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन FY25, जो बताता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर बताता है। तो ये चीज़ स्ट्रेंथ कंपनी का यहाँ पर दिख रहा है। तो फिनेंशियल अच्छा है, साथ साथ क्लाइंट बेस भी इनका बहुत ही शानदार है। अब आते हैं वैल्यूशन की बात। तो वैल्यूशन को चेक करेंगे तो प्री आईपीओ 2.55 इसका ईपीएस है, जो पोस्ट आईपीओ में 2.27 हो जाएगा एंड पी वाई रेशियो 20.36 से बढ़ करके 22.94 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पी वाई रेशियो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं कि महंगा है कि सस्ता है, इसको हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ ये जानना जरूरी है कि इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। तो देखिए इसमें नाम आपके सामने में है, नाम जी के निकल कर आ रहा है। सबसे पहली कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज, जिसका CMP 9159 का है, पी वाई रेशियो 39.16 का है एंड मार्केट कैप देखिए 36,792 का, यानी कि कोई कंपैरिजन इनसे नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की लीडर कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज, इनसे नहीं कंपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, ध्यान दीजिएगा ये अपार इंडस्ट्रीज अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में। दूसरा है प्रिसिजन वायर, 256 का इसका CMP है, 41.44 देख सकते हैं इसका पीवा रेशियो है एंड देखिए मार्केट कैप 4609 का। राम रतन वायर तीसरी कंपनी, जिसका प्राइस 612 रुपीज़ 90 पैसा का है, 40.18 इसका पीवा रेशियो है एंड 2860 देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है। एंड इसका चेक करेंगे विद्या एयर्स, ये आईपीओ के जो अभी है, इसका CMP 52 का, 52 का, पीवा रेशियो 22.94 एंड देख सकते हैं मार्केट कैप 1106 का। यानी कि मार्केट कैप वाइज सबसे छोटा ये हो गया, लेकिन पीवा रेशियो वाइज चेक करेंगे तो सबसे सस्ता भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडस्ट्री का मान के चलते हैं 20.66 जो रहता है राम रतन की इंडस्ट्री में, और इनका चेक करेंगे तो 33.3। तो मैं अपर बैंड वाला को मान रहा हूँ कि चलिए ये इंडस्ट्री का पीवा रेशियो मैं मान लेता हूँ। अगर इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो बहुत सस्ता है, और जितने भी कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिएगा तो उससे भी काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, सस्ता वैल्यूशन यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जीएमपी को चेक करेंगे तो जीएमपी देखिए 52 का आईपीओ का प्राइस है, 8 रुपये का करंट जीएमपी आज के दिन में अभी दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है 60 रुपये के भाव में, यानी 15.3% का रिटर्न। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2304 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक सा लिस्टिंग गेन भी बन रहा है, हो सकता है इससे ऊपर भी आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, अभी है कि अगर चेक करेंगे सस्ता महंगा कब होगा, तो पीवाई रेशियो देखिए अभी लिस्टिंग अगर चेक करेंगे तो इशू का प्राइस हमने रखा है 22.94, ये हो गया इशू का प्राइस। पीवाई रेशियो ऊपर में, ये आपका इशू का प्राइस हो गया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, तो 60.15 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है। तो पीवाई रेशियो क्या बन जाएगा, 26.5 बन जाएगा। अभी मान लीजिए जो इंडस्ट्री का हम लोग मान रहे हैं कि 33 करोड़ में, तो 68 तक भी जाने का चांसेस रहता है, 68-70 तक भी ये जाने का चांस यहाँ पर बन सकता है, यानी कि अच्छा खासा लिस्टिंग इन हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक सा रहा तब। तो देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ही शानदार यहाँ पर है, वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है। अब इस आईपीओ में रिस्क क्या क्या है वो भी जानना जरूरी है। रिस्क में देखिए सबसे पहला चाहिए कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का कोई भी अगर बात आता है तो फिर इस आईपीओ के लिए ये
कंपनी के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। सो इट्स बिजनेस इज वल्नरेबल टू इकोनॉमिक स्लोडाउन इन कोर इंडस्ट्रीज एज 81.09% ऑफ इस रेवेन्यू इन 3 months ended June 30, 2005 was derived from power and transmission, general engineering, electrical sector combined. This concentration limit is resilience against sector specific cyclical downturn. अगर मंदी की बात, इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर होगा, बिकॉज इन सभी सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर है ये, अगर ऐसा होता है तो फिर इसके लिए रिस्की हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले गिरने वाले ये रहेंगे। दूसरा चीज, कंपनी हैज रिकॉर्डेड नेगेटिव कैश फ्लो अक्रॉस ऑल 3 मेजर कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में। तो नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन मोस्ट रीजन रिपोर्टिंग पीरियड 3 months एंडेड जून 30, 2025 एंड प्रीसीडिंग 3 फिजिकल। तो यहाँ पर सस्टेन्ड नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट कुड जियो पैराडाइज या फिर डेंजर में इनको ला सकता है इट्स ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट प्लान को। तो नेगेटिव कैश फ्लो का यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये रिस्क है। साथ साथ इट्स फेसेस हाई सप्लायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर सप्लायर कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बिकॉज 5 सप्लायर जो होता है वो अकाउंट करते हैं 89.82% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल। अगर देखिए तार बनाती है, वायर बनाती है, तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किन से मिलेगा, तो जो टॉप कंपनीज हैं जिसके ऊपर निर्भर है, तो टॉप 5 कंपनीज से इनको 89.82% देखिए रॉ मटेरियल आता है, उसके ऊपर निर्भर है। अगर मान लीजिए उनके साथ कोई रिलेशनशिप खराब होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि जो ऊपर के टॉप 2 सप्लायर को चेक कीजिएगा तो वेदांता का नाम है एंड मरुबेनी कॉर्पोरेशन का नाम है। मान लीजिए किसी कारण से अगर खराब होता है तो फिर सप्लाई अगर नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर चेक करेंगे तो फर्दर द टॉप 2 सप्लायर जो रहता है वो कंट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ द टोटल परचेस, एक्सपोजिंग टू सीवियर डिसरप्शन रिस्क इफ दोस रिलेशनशिप आर चेंज। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई रिलेशनशिप खराब होता है वेदांता से या मारुबनी से, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, वेदांता है मारुबनी कॉर्पोरेशन का अगर कोई भी अपडेट आता है तो इसके लिए नेगेटिव रहेगा। एक और चीज़ है कि कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट एक ज़्यादा बनाती है, देख सकते हैं द मेजोरिटी ऑफ इस रेवेन्यू जो रहता है 93% कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट से इनको आता है। फर्दरमोर इट्स रॉ मटेरियल कंजप्शन हाईली फेवर्स कॉपर रॉड कैथोड विच कंसिडर्ड 92% ऑफ इस टोटल परचेज इन 3 months। तो अगर मान लीजिए कॉपर का प्राइस जो रहता है अगर भारी उठापटक हुआ, मान लीजिए क्रैश किया, तो यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस इसके लिए बहुत मैटर करेगा एंड खासकर कॉपर को ध्यान रखिएगा, कॉपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर है। उसके अलावा है सेल्स परफॉर्मेंस इज टाइड डिसप्रोपोर्शनल टू स्मॉल रीजन। अब जैसे इनका जो पूरे इंडिया में अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस रीजन से इनका बिजनेस आता है, तो वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया से इनको ज़्यादा, जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र से 68.66% बिजनेस आता है ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर अगर मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है उस एरिया में, मान लीजिए किसी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, दंगा फसाद कुछ भी, अगर रेगुलेटरी चेंजेस हुआ कि नहीं महाराष्ट्र में ऐसा चेंजेस हो रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है महाराष्ट्र को लेकर के, गुजरात को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा इस कंपनी पे असर पड़ेगा, साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन आएगा। तो देखिए हम लोगों ने पूरा इसको मोटा मोटी हम लोगों ने स्टॉक को, इस आईपीओ को कवर कर लिया है। तो अब है इसको समराइज कर लेते हैं। इशू का प्राइस हम लोगों ने चेक किया, ये बहुत ही पसंदीदा है, सबको पसंद आना चाहिए। ब्रांड इमेज कंपनी का ठीक ठाक सा है, फिनेंशियल कंपनी का बेहतरीन है, मार्केट कैप रिस्की है थोड़ा सा, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा रिस्क है, वैल्यूएशन अच्छा है, सस्ता है, लिस्टिंग इन जेएमपी बनने का पूरा चांसेस है। एंकर निवेशक का नाम अभी तो सामने नहीं आएगा, आएगा तो फिर पता चलेगा कि इतने यहाँ पर, या अगर मान लीजिए लिस्ट बहुत अच्छा आता है तो फिर आईपीओ में अच्छे धूम मच सकती है। साथ साथ न्यूज़ क्या क्या आता है इस बीच में मैटर करेगा, मान लीजिए कोई बड़े निवेशकों का नाम अटैच होता है तो फिर इसमें धूम मच जाएगी, ध्यान दीजिएगा। फिर हो सकता है रिटेल को फिर आईपीओ मिले भी ना। तो ये चीज़ हो गया। एंड बहुत एक और चीज़, कमोडिटी का प्राइसेस में बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, तो कमोडिटी प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिए कि क्या चल रहा है। जैसे आज के दिन में चेक कीजिएगा तो कॉपर में देखिए कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, देख सकते हैं कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो कॉपर का प्राइसेस में बहुत ज़्यादा निर्भर है। एंड साथ साथ इस देखिए गोल्ड को भी चेक कीजिएगा तो 1.25% चढ़ा हुआ है। एंड सिल्वर को चेक कीजिए आज के दिन में तो 6.64% का उछाल देखने को मिला। तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत कुछ मैटर करता है कंपनी के लिए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आईपीओ तो मुझे ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। अब लेकिन हम लोग क्या वेट करेंगे, एंकर लिस्ट को देखेंगे एंड न्यूज़ क्या क्या आता है, कोई बड़े निवेशक इसमें अटैच होते कि नहीं होते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ऐसे लिस्टिंग गेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड कंपनी मुझे ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।